गरीब सास की 3 बहू का 6 फीट लंबा डोसा। सुबह सुबह तीनों बहुएं रसोई में लगी होती हैं। किरण, मैंने चूल्हा लीप दिया है, जल्दी से दाल चावल धो के दे दो ताकि चूल्हे पर चढ़ा दूं। टाइम से खाना पीना बनाकर आज हमको खेत पर सब्जी तोड़ने भी चलना है। जेठानी जी, जितने आप आज जोड़ लीजिए, मैं चावल दाल निकालती हूँ। किरण जैसे ही राशन के डब्बों में देखती है तो मात्र मुट्ठी भर दाल चावल लगा था। जेठानी जी, राशन तो खत्म हो गया है, ये जरा से मुट्ठी भर दाल चावल में क्या ही गुजारा होगा, इतने में तो बच्चों का पेट भी नहीं भर पाएगा। किरण, राशन तो खत्म होना ही था, 1 किलो दाल और 5 किलो चावल में कितना ही चल जाता। पता नहीं ये तीनों भाई शहर में कौन सी कमाई कर रहे हैं जो किसी महीने टाइम से पैसे नहीं भेजते। वही तो, भले हम गांव में रह रहे हैं लेकिन खेती बाड़ी तो नहीं है, हर चीज खरीद कर खाना है। तीनों आपस में बात कर ही रही थी, तभी मकान मालिक आ जाता है। अरे कहाँ हो तुम तीनों बेशरम लुगाइयो, निकलो बाहर। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। यहाँ पकाने के लिए रसोई में चुल्लू भर राशन नहीं, ऊपर से मकानदार किराया मांगने आ गया। आज फिर से मकानदार की 36 बातें सुननी पड़ेंगी। मकानदार का गुस्सा करना भी जायज है, 2 महीने से ज्यादा का किराया हो गया है। चलो चलकर थोड़ा टाइम मांग लेंगे। तीनों बहुएं रसोई में से निकलकर बाहर आती हैं, तभी उनकी गरीब सास कांता कहीं से गोबर के कंडे खरीद के लाती है। नमस्ते मकानदार जी। अरे तुम्हारा नमस्ते गया तेल लेने। तुम लगाइयों ने आज किराया देने की तारीख ले रखी थी, जल्दी से किराया निकालो। मकानदार, अभी हमारे पतियों ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं, वरना हम आपका किराया खुद आकर दे दें। हमें 2-4 दिन का और टाइम दे दीजिए। मकान मालिक गुस्से में तिल मिलाकर तीनों को खूब खरी खोटी सुनाता है। अरे तुम तीनों लगाइयों की जुबान का वैल्यू है कि नहीं? जब देखो तारीख पर तारीख ही ले रही हो पिछले 2 महीने से। अरे तुम तीनों के पति शहर जाकर क्या कद्दू कमाई कर रहे हैं जो टाइम पर किराया भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते टाइम पर किराया तो खाली कर दो मेरा मकान। खुद को तो भर भर कर खाने पीने के लिए है, बस मेरा किराया देने के लिए नहीं है इनके पास। मकानदार जी, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मेरे बेटों ने मेरी बहू को भर भर कर खर्चा भेजा है और आपका किराया नहीं भेजा। अरे 2-4 दिन पहले ही बात करी थी, अभी उनके मालिक ने पैसे नहीं दिए, 2-4 दिन में पैसे भेजने वाले हैं। अगर 2-4 दिन में किराए का जुगाड़ नहीं हुआ तो बिना कहे मेरा मकान खाली कर देना। मकान मालिक कांता और उसकी तीनों बहुओं को धमकी देकर चला जाता है। वहीं अपने दरवाजे पर खड़ी सुषमा ताना मारती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, जब तक मकान मालिक चौखट पर चढ़कर किराए के लिए जलील करके नहीं जाता तब तक मजाल है जो इन्हें शर्म आ जाए। फालतू की बोलबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है सुषमा बहन। अरे मैंने कोई तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिया है जो तुम्हें मिर्ची लग रही कांता। वैसे भी मैं तुम जैसे लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ। सुषमा मुंह ऐंठ कर अंदर चली जाती है। वहीं कांता चौखट पर खड़ी कुड़कुड़ाती है। अमीरी और संपत्ति का कुछ ज्यादा ही घमंड चढ़ गया है सुषमा को। बैठे बैठे बेटे का सुख भोग रही है। इसका बेटा भी तो इसके कहने रहने में रहता है गांव में ही। समोसे कचौड़ी पकौड़े का रेस्टोरेंट खोल दिया है तो कितना फर्स्ट क्लास चल रहा है। हर जगह पैसे हैं, बस कमाने वाले में चाह होनी चाहिए। इन तीनों को तो बस शहर में जाकर कमाने की पड़ी थी। कांता अपनी तीनों बहू के साथ मकान के अंदर आती है, जहाँ पूजा, चिंटू, नेहा खाली प्लेट लेकर खाना बनने के आस में बैठे थे। माँ, खाना बन जा तो मुझको जल्दी से दे दो। चिंटू बेटा, अभी घर में खाना नहीं बना है, रात की रोटी रखी है, नमक तेल लगा कर दे दूं, खाएगा? नहीं, मुझको रात की बासी रोटी नहीं खाना, मुझको गरम गरम ताजे चावल खाने हैं। बहू, और रात की बासी रोटी मुझको खाने को दे देना, बच्चों के लिए ताज़ा गरम चावल बना कर दे दो। माँ जी, रसोई में बड़ी मुश्किल से 1 मुट्ठी ही चावल लगा है, राशन बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। बहू, राशन खत्म हो गया है तो तुम तीनों ने मुझको बताया क्यों नहीं? मुझको राशन का झोला लाकर दो, मैं लाला से उधार बाकी ले आऊंगी। नुपुर रसोई में से राशन की थैली लाकर कांता को देती है। दादी दादी, मैं भी आपके साथ दुकान चलूंगा, मुझको चीज दिलवा देना। अच्छा ठीक है, चल मेरा लाडला दुलारा पोता। चिंटू को ले जाता देख पूजा, नेहा मुंह लटका लेती है। दादी तो बस चिंटू को प्यार करती है और उसी को चीज दिलवाती है, हमको तो नहीं दिलाती। अरे मेरी दुलारी पोती, दादी तुम दोनों को भी खूब प्यार करती है। तुम दोनों भी साथ में चलो, तुम दोनों को भी चॉकलेट दिलवा दूंगी। तीनों बच्चे खुशी खुशी कांता के साथ बनिया की दुकान पर आते हैं, जो कि बड़ी सी प्लेट में स्वादिष्ट डोसा खा रहा था। उसकी राशन की दुकान खूब चलती थी, पर वह स्वभाव का बड़ा ही मक्खर और कंजूस था। वाह भाई वाह, ये डोसा तो खाने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बड़े स्वाद की चीज है। जितनी दमदार इसकी सांभर वाली सब्जी बनी है उतनी ही ज्यादा चटक मटक इसकी चटनी खाने में लग रही है। एकदम पैसा वसूल डोसा बनाया है। तीनों बच्चे आंखें जमाकर बनिए को स्वाद लेकर डोसा खाते हुए देखने लगते हैं। यार दीदी, पूजा दीदी, ये राशन वाले अंकल क्या चीज खा रहे हैं? देखने में तो बड़ी चटपटी लग रही है। हाँ, और खुशबू भी कितनी अच्छी सी आ रही है, पर पता नहीं है क्या चीज है। देखने में तो